लेकिन भोपाल का क्या तस्वीर आप दिखाएंगे और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ये तस्वीरें भोपाल की आप देखें, यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं, जिसमें बैंक और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और अलग अलग जो सेंट्रल यूनियन है उनके कर्मचारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए और प्राइवेट और निजी बैंकों के भी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा होकर इस तरह से देखिए हाथों में तख्ती लेकर और ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से जो उनकी तख्तियों पर लिखा है कि श्रम अधिकारियों पर यह हमला है और जो फिक्स टर्म रोजगार नहीं चाहिए, इस तरह की तख्तियों में अपनी मांग लिखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी मांग के बीच ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे प्रदर्शन सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि पूरे देश में इस तरह का प्रदर्शन है। देखिए, आज 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर है। सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के इशारों पर वो श्रम कानून 29 श्रम कानून जो मजदूरों ने हड़तालों, कुर्बानियों से, संघर्षों से प्राप्त किए थे, उनको एक झटके में कॉरपोरेट के इशारे पर सबको खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में समेट दिया है। यदि ये 4 श्रम संहिताएं व्यवहारिक रूप से लागू होंगी तो मजदूर अपनी जायज मांगों के निराकरण करने में असफल रहेगा, हड़ताल नहीं कर सकेगा। ये सीधा सीधा रोजगार के ऊपर हमला है, नौकरियों के ऊपर हमला है। अकूत संपत्ति पैदा करने वाला मजदूर, उसको वर्तमान में उसके श्रम की सही कीमत नहीं मिल रही है। तो इस हड़ताल में ये भी डिमांड है कि 26,000 रुपये प्रति माह मजदूर को वेतन मिलना चाहिए। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग नीतियों को बढ़ावा दे रही है। तो आज ये भी डिमांड है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उसको सरकार अविलंब वापस ले और करोड़ों जो बेरोजगार हैं, नए युवा हैं, उनको सरकार रोजगार दे। आज की ये हड़ताल मजदूरों की ओर से केंद्र सरकार को चेतावनी है कि भाई अपनी श्रम विरोधी नीतियों को विराम दे, जन विरोधी नीतियों को वापस ले, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी हड़ताल और आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार तैयार है। ये चेतावनी है, तो ये कब तक जारी रहेगा ये हड़ताल का? ये हड़ताल तो आज के लिए है, लेकिन हम लोग सरकार से जो जायज मांगे हैं ये सरकार को सुननी पड़ेगी। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो गई है और आज तक के इतिहास में भारत के इतनी दमनकारी नीतियां कोई भी सरकार लेके नहीं आई है। जब से ये एनडीए सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, ये श्रम विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है। आम जनमानस के जितने भी सेक्टर्स हैं सबके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। एफडीआई 100% लाया गया है। जो 29 लेबर कोड से, वेजेस कोड से, उसको इन्होंने 4 में बदल दिया और चारों को ऐसा कर दिया है कि ये बिना जांच के अधिकार हैं। इस कानून में ये जो नया लेबर कोड आया है ये बिना जांच के कानून है, ये सारे कर्मचारी के विरोध में है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, हमारी मूलभूत जो डिमांड है, ये हड़ताल आप कब तक जारी रखेंगे, जब तक कि ये पूरा क्या लगता है आपको? ये देखिए, ये हड़ताल अब आगे और भी तारीखें आएंगी केंद्र से, उन तारीखों में फिर हड़ताल की जाएगी। चारों काले कानून रद्द किए जाएं और उसके बाद एक देश एक वेतन की हम मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में मजदूरों का वेतन न्यूनतम 26,000 रुपए किया जाए। इसी को लेके आज हड़ताल है और आगे हड़ताल और तेज की जाएगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के कर्मचारी यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और यही मांग है कि उनकी जो उनका लेबर लॉ है, उसके अलावा जो अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि इस तरह के प्रदर्शन के जरिए सरकार के खिलाफ करके एक मांग की जा रही है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और एक चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर
उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो तब तक ये प्रदर्शन, इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार विपिन, कौन कौन से जारी रहेगा। सेक्टर से जुड़े हुए हैं? चूंकि मांगे भले ही कितनी भी जायज हो, लेकिन अगर आम आदमी को परेशानी नहीं होती तो फिर सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। बिल्कुल, देखिए आज के प्रदर्शन में अगर बता दूं तो मध्य प्रदेश के 6000 से ज्यादा जो प्राइवेट और निजी बैंकों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि बैंकों के अलावा बाकी जो परिवहन की सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो लोग जो ट्रेड यूनियन के, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा? कुछ प्रभावित होगा, काम भी प्रभावित होगा? काम भी बहुत प्रभावित हो रहा है और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति है, इसको वापस लेना पड़ेगी। और जो थर्ड PRC है BSNL की, वो भी नहीं मिल पा रही है और किसानों को भी जो कानून वगैरह मिल रहे, खाद वगैरह टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, परेशान कर रही है। बैंकों पे भी असर पड़ रहा होगा, प्राइवेट और निजी बैंकों पे भी बहुत असर पड़ रहा है और ये हड़ताल पूरे देश में है, व्यापी है। और सरकार ये चाहती है कि कर्मचारी विरोधी है, भर्ती नहीं हो रही है, गरीब बच्चों की परेशानी आ रही है, सभी लोगों को परेशान आ रहे हैं। इसलिए ये सरकार को जो नियम कानून बनाए वो सब गलत बनाए, इसलिए ये वापस लेना चाहिए। लेबर कोड वगैरह का जो कोड है वो भी वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर नारे लगाते हुए जो तमाम कर्मचारी है, ये नारों की आवाज सरकार तक कब तक पहुंचेगी आपको लगता है? सर, हम तो चाहते हैं कि सरकार तक ये बात शीघ्र पहुंचे। सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उसको ठीक है शीघ्र विपिन, एक बार जरा मैं अमिताभ से भी समझना चाहूंगी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पटना में प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यतः मध्य प्रदेश में तो यही लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।